हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स। आज हम कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पास करें। तो ऑलरेडी हम 14 ट्रिक्स कर चुके हैं। आज हम अपनी 15th ट्रिक कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड के ऊपर कि कैसे ग्रेटिट्यूड हमें हेल्प करता है और कैसे हमें ग्रेटिट्यूड जो है हम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं तो वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रेटिट्यूड करने से हमारे अंदर एक चेंज आता है वो है हमारा ओरा। हमारे ओरा के अंदर एक शिफ्ट आता है। वो शिफ्ट क्यों आता है? जैसे कि रोज़ सबसे पहले तो कई लोग ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाते होंगे, लेकिन आप वही लिस्ट बनाएंगे ना तो थोड़ी दिन में उसका असर कम हो जाता है, मतलब आपको फीलिंग नहीं आती। इसलिए वो वाली चीज़ें नोटिस करो जो कभी कभी हम नोटिस ही नहीं करते। लाइक अर्थ रोटेट कर रही है जिसकी वजह से आज हमारा जीवन संभव है, और सनराइज़ हो रहा है, और लेके आपके घरों में पानी आ रहा है, कुएं तक आपको लेके नहीं जाना पड़ रहा पानी को, और ना आपके लेके टैब में जो है गर्म पानी गीज़र से आ रहा है, आपको गर्म करना नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ऐसे कुछ कंफर्ट्स, ऐसी ऐसी कुछ टाइनी चीज़ें जो हम डेली मरा की ज़िंदगी में नोटिस ही नहीं करते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। और कभी कभी ठीक है, जो हमारी बेसिक्स हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हैं, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हैं, अपने हमारे जो भी कल्चर है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसके लिए ग्रेटफुल है, वो तो बेसिक चीज़ें हमेशा रहती हैं, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन रोज़ कुछ नया भी निकालो। जैसे कि आपकी डेली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप वहाँ नहीं गए तो अच्छा हुआ, ठीक है, आपको किसी ने राइट गाइड कर दिया जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो गया। तो ये दिन भर में भी बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप अपने ग्रेटिट्यूड में ला सकते हो। तो उससे क्या है, आपके माइंड को एक न्यूनेस मिलेगी। अब ग्रेटिट्यूड जब आप क्रिएट करोगे तो इससे एनर्जी में शिफ्ट एकदम से नहीं आ जाएगा कि जैसे कि आज मैंने ग्रेटिट्यूड क्रिएट कर लिया, ओके, फिर 15 दिन किया ही नहीं, या फिर 10 दिन मैंने नेगेटिव ही सोचा, ठीक है, कमियां ही निकाली दूसरों की। तो वो हमारा ओरा नहीं बनता। ओरा बनता कैसे? जो हमने लंबे समय से क्रिएट किया होता है, ठीक है। आप देखो, कोई पर्सन होता है बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसका एनर्जी फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन कोई बहुत अच्छे फैंसी फैशनेबल क्लोथ्स पहन के खड़ा हो, लेकिन कभी कभी उसका एनर्जी फील्ड हमें नेगेटिव लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता वो पर्सन। वो क्यों होता है? क्योंकि डिपेंड्स अपॉन आपकी ऊर्जा कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है, ठीक है। जब हम लोगों की समझ जाते हैं तो जो यूनिवर्स है वो नहीं समझेगी क्या, वो हमारी ऊर्जा को नहीं देखती। तो हमारी एनर्जी फील्ड का हाई रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो है ये ग्रेटिट्यूड जो है क्रिएट करना, आप देखोगे ऑटोमेटिकली अगर आप इसको रेगुलर करते हो, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे मेडिटेशन करना पार्ट ऑफ लाइफ है, एफर्मेशन प्रैक्टिस करना पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए ग्रेटिट्यूड क्रिएट करना भी ये डेली का एक काम है जो आपको करना ही चाहिए। दिन में एक अपना टाइम बांध लो, या जब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन आप एक फिक्स कर लेने से कि रात को मेरे को करना ही है, ये लिखना ही है, उससे जो है आपका एक रूटीन बन जाएगा। फिर जो हमारे पास सेकंड इससे हमारा बेनिफिट होता है वो है हमारी वर्क कैपेसिटी बढ़ती है। आप देखो कि जब आप खुश होते हो ना तो आप कितना भी आपसे काम करा लो, ठीक है, लेकिन वही जब हम डाउन फील कर रहे होते हैं, हम इतना हैप्पी नहीं होते हैं, तो हमें वो एक काम करने में भी बहुत भारी लगता है। तो इसलिए जब आप ग्रेटिट्यूड क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव, आपकी सोल एक्टिव हो जाती है, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, और आप हर काम को खुशी से करते हो। तो जब आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ती है यानी कि आपका एक्शन अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऑब्वियसली एनर्जी फील्ड तो हम अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के ऊपर भी काम करना इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो आप अपने एक्शन पे भी वर्क कर रहे हो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की हेल्प से, देखो, तो दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे वो बेनिफिट भी मिलता है। तो फिर जब हमारी एनर्जी हाई है, हमारा एक्शन भी हाई है, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो वो चीज़ें जो हाई वाइब्रेशनल चीज़ें हमारे सराउंडिंग है वो हमसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगती हैं, हमें उनके पास जाना नहीं पड़ता। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट बेनिफिट इसका होता है वो है कि लोग जो है ना हमारे सराउंडिंग, वो हमें ब्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनर्जी फील्ड है जो हमने लंबे टाइम से बनाया है वो उनको हेल्प करता है। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझते हैं कि हमारा हर एक थॉट ऊर्जा है, वो यूनिवर्स तक जाता है और हमें रिटर्न में वो चीज़ें देता है। तो हमारा हर एक थॉट अगर ऊर्जा है तो ऑब्वियसली हम जो भी अपने ओरा के अंदर लेके चल रहे हैं जो ऊर्जा, वो दूसरों को ट्रांसफ़र होती है। जब वो यूनिवर्स तक जाती है तो यूनिवर्स के बीच में आने वाली जो भी चीज़ें हैं उनको भी वो टच कर रही है। तो इसलिए तो हमारे चारों ओर हमेशा जो है हमसे एक ऊर्जा बहती रहती है, एक लाइट बहती रहती है, रेज बहती रहती है, प्रकाश बहता रहता है, जो दिखता नहीं इन आँखों से लेकिन है। तो वो जो है लोगों को टच होता है, तो आपसे उनको जो है एक हेल्प मिलती है, उनकी लाइफ में भी एक अपलिफ्टमेंट आती है, ठीक है, जैसी आपकी एनर्जी होगी उससे। तो जो अब जब उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी शिफ्ट आता है या आपको देख के वो खुशी हो गए, तो वो आपके लिए हैप्पी थॉट्स क्रिएट करते हैं कि ये तो बहुत अच्छे हैं, या इनका तो कल्याण हो, या तो वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती है ना वो भी एक ऊर्जा है, तो वो आपको और ऊपर उठाती है।
वो आपको और आगे लेकर जाती है। वो दुआएं जो है, कहते हैं ना कुछ काम नहीं आता अंत में दुआएं काम आती हैं। तो वो जो ब्लेसिंग्स है ना वो आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हो जब आप ग्रेटिट्यूड क्रिएट करते हो। तो देखो एक चीज़ से आपको कितने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। और जब ये तीनों चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं ना, कि आप अपने एक्शन को भी ठीक कर रहे हो, एनर्जी फील्ड को भी ठीक कर रहे हो, और उसके पास उसके साथ साथ आपके पास ब्लेसिंग्स भी हैं, तो सोचो आप कितनी फास्ट अपनी चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।